अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, हमारे बहुत सारे अहबाब ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी नमाज़ कबूल होती है या नहीं होती है, रोज़ा रखता हूँ तो पता नहीं मेरी नमाज़ कबूल होती है या नहीं होती है, या दीगर और नेक काम अगर हम करते हैं तो क्या हमारी वो इबादत रब की बारगाह में कबूल होती है या नहीं होती है। आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की दीनी मालूमात जब भी मैं लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो मोहतरम सामईन व हज़रात, दरअसल मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को पोशीदा रखा है कि किसकी इबादत कबूल हो रही है और किसकी इबादत कबूल नहीं हो रही है। यानी इस अम्र को रब तबारका व तआला ने मख्फी रखा है, यानी छुपा के रखा है। अब इसके छुपाने में रब की बहुत सारी हिकमतें हो सकती है, लेकिन बंदों को जहां तक रब की इस हिकमत का पता है वो मैं आपके सामने बयान करूंगा कि रब की कौन सी ऐसी हिकमत हो सकती है। तो सामईन मोहतरम, अगर कोई बंदा नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे या दिगर नेक काम करे, और अगर उस बंदे को ये पता चल जाए कि मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही है, तो फिर वो जो है वो बेयास हो जाएगा, नाउम्मीद हो जाएगा और वो नाउम्मीदी का शिकार बन जाएगा। और जब बंदा नाउम्मीदी का शिकार बन जाएगा तो फिर वो जो है नमाज पढ़ने के लिए छोड़ देगा या दिगर काम करने के लिए छोड़ देगा, और वो ये कहता हुआ फिरेगा कि जब हमारी कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल ही नहीं हो रही है तो फिर हम नमाज क्यों पढ़ेंगे, रोज़ा क्यों रखेंगे, हज क्यों करेंगे, ज़कात क्यों देंगे, क्योंकि रब की बारगाह में हमारी इबादत तो कबूल ही नहीं हो रही है। इसलिए रब तबारका व तआला ने इस अम्र को मख्फी रखा कि जब बंदे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, अगर मान लिया जाए कि आपकी इबादत कबूल नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। अगर आप जान लेंगे कि हमारी इबादत ही नहीं कबूल हो रही है तो खुद आप छोड़ देंगे। और जब दुनिया के लोग इबादत करना छोड़ देंगे तो इस दुनिया में कितना बड़ा अजाब आएगा, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इबादत कबूल होना पता चल जाता तो फिर लोग एक दूसरे के सामने जाकर के बड़ा अकड़ के चलते कि मैं बड़ा खुलूस से नमाज पढ़ता हूँ, मेरे अंदर खुलूस और इल्लाहियत है, मैं बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूँ, बड़े खुलूस के साथ ज़कात देता हूँ, बड़े खुलूस के साथ हज किया हूँ मैंने, इसलिए रब तबारका व तआला मेरी इबादत को कबूल फरमा लिया, और तुमने खुलूस के साथ नमाज नहीं पढ़ा इसलिए रब ने तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया। लोग एक दूसरे के सामने अकड़ के चलते, और जिसकी इबादत कबूल नहीं होती लोग उसको जलील और रुसवा करते और वो शख्स जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारता। तो इसलिए रब तबारका व तआला ने कबूल होने ना होने के मामलात को पोशीदा रखा, मख्फी रखा। हमें बस ये चाहिए कि रब की ज़ात पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे हमें भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा रखते हुए हमें तमाम तर इबादतों को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, अल्लाह करीम है। हमें उस रब की रहमत पे उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी इबादतें कबूल होंगी। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि अगर हमारी इबादत कबूल हो रही है तो फिर उसकी निशानी क्या है, उस निशानी पे हम आज आपसे बात करने वाले हैं। अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामलात को मख्फी रखा है, पोशीदा रखा है, लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्गों ने इबादतों के कबूल होने की निशानी ज़रूर बताई है। तो सामईन मोहतरम, आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि उसकी निशानी क्या है। नेक अमल की कबूलियत की निशानी ये है कि अगर हम नमाज पढ़ लें और नमाज पढ़ने के बाद फिर दूसरी नमाज की हमें तौफीक मिल जाए, तो आप ये समझ लें कि हमारी पहली नमाज रब की बारगाह में कबूल हुई, तब रब ने हमें दूसरी नमाज की तौफीक बख्शी। ऐसे ही अगर आपने कोई सदका किया और फिर उस सदका के बाद दूसरी बार आप सदका कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें
کہ رب نے ہمارے اس پہلے عمل کو قبول فرمایا تب ہمیں دوسرے عمل کی توفیق بخشی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ ظہر کی نماز آپ نے ادا کر لی اور اگر پھر دوبارہ آپ عصر کی نماز ادا کیے تو یوں سمجھ لیں کہ رب کی بارگاہ میں ظہر کی نماز قبول ہو گئی تب ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کی رب نے توفیق بخشی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کہیں ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے شک کو ہم دور کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔